फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए गणित शिक्षण की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गणित शिक्षण का महत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, गणित शिक्षण का जो महत्व होता है, किसी एक चीज़ में गणित शिक्षण का महत्व नहीं होता, क्योंकि गणित जो सब्जेक्ट है वो हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो गणित के बिना कोई भी शिक्षण कह सकते हैं किसी भी विषय का शिक्षण करना संभव नहीं है। चलिए तो देख लेते हैं कि गणित जो है का महत्व क्या है। विज्ञान में है, समुदाय में है और सिद्धांत एवं तर्क में है। ठीक है, तो गणित शिक्षण का जो संबंध है वह उपरोक्त सभी में है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा डी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फ्रेंड, यह क्वेश्चन देखिए, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है। आदर्श शिक्षा वह है जो बालक को देश के लिए योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो आदर्श शिक्षा क्या कहलाती है कि जो समाज में योग्य नागरिक लिखा है ना, तो योग्य नागरिक किसके लिए बनेगा? समाज के लिए। तो राइट ऑप्शन हमारा जाएगा डी, बी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को बताया कि जो गणित तर्क सम्मत, ठीक है, गणित जो है हमारा सब्जेक्ट, गणित जो विषय है, गणित सब्जेक्ट है, वह कैसा तर्क सम्मत है, यथार्थ कथन होते हैं उसमें, है ना, और गणित कैसा है? सार्वभौमिक है। ठीक, तो गणित जो तर्क सम्मत है, यथार्थ कथन तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। तो यह किसने कहा है? तो यह कहा है फ्रेंड्स डटन ने। ठीक है, जो सत्य बोलने वाले रहते हैं ना, वो डटे रहते हैं अपनी बातों पर। ठीक है, तो इसे याद रख लेना, डटन, डटन से डटे याद रख लेना कि सत्य बोलने वाले जो हैं वो डटे रहते हैं। तो याद रहेगा आप लोगों की, सत्य बोलने वाले की सामर्थ्य प्रदान करता है। कौन करता है? गणित। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को समझिएगा। बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं, मतलब बच्चा छोटा है, ठीक है, उसको पता है कि जो वस्तुएं लुढ़कती हैं, बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती या फिसलती हैं उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। ठीक, ऐसे बच्चों को उनके आकार देखने में और समझने में कि कैसे वस्तुएं लुढ़कती हैं और फिसलती हैं सहायता करें। तो देखिए, ऐसी वस्तुएं लेके आते हैं, जैसे इनका स्रोत जो है कि गणित के जादू, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की कक्षा सेकंड की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझाने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि देखिए, जो इस तरीके से जो पुस्तकें में जो चीज़ें दी हुई होती हैं, तो यह सहायता करते हैं शिक्षक की कि देखिए, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थी की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, निदर्शन से संपूरित चर्चाएं मतलब कोई भी वस्तु के बारे में यदि हमें जानकारी देना है, तो बच्चों के, एक तो हम बच्चों के परिवेश से जोड़ रहे हैं, ठीक है, पर्यावरण से जोड़ रहे हैं उन चीज़ों को, और बच्चों ने वो चीज़ें देखी हुई होती हैं, है ना, और उसके बारे में हम विद्यार्थियों से चर्चा भी करते हैं। तो जो विद्यार्थियों की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती हैं। ठीक है, तो बेहतर तरीके से क्योंकि वो चीज़ बच्चे जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा निदर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थी की संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा ए पर। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन टेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व? तो देखिए फ्रेंड्स, गणित शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व पूछा है। ठीक है, तो सबसे अधिक महत्व है श्यामपट्ट का। ठीक, क्योंकि बिना श्यामपट्ट के गणित का शिक्षण नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मूल्यांकन है ना, वह एक ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? सतत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्यों, किसने कहा है? कोठारी आयोग ने। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान है? तो मूल्यांकन का सोपान क्या है? देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, मूल्यांकन का पहला सोपान है कि अधिगम अनुभव की योजना बनाना। सबसे पहले क्या है, जो सीखते हैं ना, अधिगम अनुभव, उसकी योजना बनाना। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा शिक्षण
उद्देश्यों का निर्धारण करना, सबसे पहले योजना बनाना, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करना, और जो शिक्षण उद्देश्यों को फिर क्या करना है, परिभाषित करना। ठीक है, जो अधिगम में जो है अनुभव है उनकी क्या करना, योजना बनाना, फिर उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, और फिर उद्देश्यों को परिभाषित करना। तो उपरोक्त क्या है, जो हमारे सभी हैं मूल्यांकन के सोपान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अच्छी परीक्षा होती है उसका जो लक्षण नहीं है वह है आसान स्तर। ठीक है, और इसके लक्षण क्या क्या है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, और व्यापकता होनी चाहिए, अच्छी परीक्षा के लक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गणित का शिक्षक अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण सिद्धांत का पालन किस विधि के द्वारा करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो करता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर आ जाती है हमारी निगमन विधि। ठीक है, क्योंकि पहले नियम बताए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसका हल पर जाया जाता है। ठीक है, लेकिन अज्ञात हुआ, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर जो जाते हैं हमारे आगमन विधि पर। ठीक है, ज्ञात से अज्ञात आगमन विधि, और निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखो सुनो समझो, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखते हैं तो किस में देखा है, प्रदर्शन विधि में देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रदर्शन विधि पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अमूर्तता। देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अमूर्तता, अमूर्त का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो दिखाई नहीं देता। ठीक है, विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमूर्तता मतलब जो कोई चीज़ दिखती नहीं है, विशिष्टीकरण मतलब विशिष्ट है ना, और व्यापीकरण जो सर्वव्यापी, सभी जगह पर वो लागू हो। तो यह विषय को किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है फ्रेंड्स गणित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुज संबंधी प्रश्न हल करवाता है। ठीक है, त्रिभुज संबंधी प्रश्न हल करवाता है। वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब त्रिभुज वगैरह आ जाएं तो वो क्या किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा है, मापन संबंधी। ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा जाएगा ए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, गणित की प्रक्रिया कौन सी नहीं है पूछा है। ठीक है, इस चीज़ों पर आप बहुत ध्यान देना। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्ट आंसर नहीं लगाना, पहले एक दो बार क्वेश्चन पढ़ना। तो नहीं है, ठीक है, तो क्या नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, मतलब कल्पना करना, कंठस्थ करना है। ठीक है, मापन करना भी है गणितीय प्रक्रिया में, और अनुमान लगाना भी है। ठीक, लेकिन कल्पना साकार करना, यह चीज़ गणित प्रक्रिया में नहीं है। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन जाएगा सी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से गणित की प्रकृति कौन सी है। तो फ्रेंड्स, जो गणित की जो प्रकृति होती है, इसको आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल दिमाग में रखना कि जो गणित की प्रकृति होती है तार्किक होती है। कैसी होती है गणित की प्रकृति, तार्किक, तर्क संबंधी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के जो प्रबंधन का जो केंद्र होता है, तो यह होता है आंकड़ों को संग्रह और संगठन और प्रस्तुत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका आएगा सी पर जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी पर जाएगा। क्या था, उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। तो जो आंकड़े होते हैं ना, उनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आंकड़ों का क्या किया, संग्रहण किया, फिर संगठन किया, मतलब उनको संगठित किया, व्यवस्थित किया, और उसके बाद में क्या किया, प्रस्तुत किया। ठीक है,
तो आंकड़ों का उच्च स्तर पर जो होता है प्रबंधन आंकड़ों का इस तरीके से होता है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा पढ़ाया कैसा लगा, क्वेश्चन का पैटर्न आप लोगों को कैसा लगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन चीज़ों का लाभ उठा सकें। ठीक है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं और आई होप आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू माय वाचिंग चैनल। मैं आप लोगों के लिए और कमेंट करके बताइएगा कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के और वीडियो बना के डालूँ क्या आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, माय वाचिंग चैनल।